Hello and welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. In this video, we are going to study a chapter that is an extracted part of an essay named as On Saying Please. Chapter 3 On Saying Please. This chapter is written by A.G. Gardiner. So let's start. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. अब एक इसमें जो ऑथर हैं वो आपको बता रहे हैं कि जो प्लीज़ होता है, जो प्लीज़ एक छोटा सा वर्ड होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो कितनी ज़्यादा है. वो एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं कि एक बात की बात है कि एक लिफ्टमैन, एक यंग लिफ्टमैन था. और लिफ्टमैन वो होता है जो लिफ्ट को ऑपरेट करता है ऊपर नीचे ले जाने में. तो एक सिटी के ऑफिस में जो लिफ्टमैन था उसने क्या किया कि एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया एक सुबह. और अगली सुबह क्या हुआ, उसको इस ऑफेंस के लिए, उसको इस व्यवहार के लिए उसको फाइन किया गया, उसको फाइन लगाया गया. एंड वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग, क्योंकि नो डाउट उसने गलत किया था. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. और बात क्या था, सारा जो मैटर था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक प्लीज का था. क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर था उसने प्लीज उससे नहीं बोला था, तो उसने उठा के उसको बाहर फेंक दिया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से गलत करोगे, क्योंकि उसने पैसेंजर को उठा के बाहर फेंका जिसकी वजह से उसको फाइन लगाया गया. द पैसेंजर एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. जो पैसेंजर था वो लिफ्ट के अंदर आया था और उसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर ले चलो. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज. और लिफ्टमैन की क्या डिमांड थी कि वो प्लीज लगा के बोले कि प्लीज मुझे ऊपर ले चलो. एंड हिज डिमांड बीइंग रिफ्यूज्ड. और जब उसकी डिमांड जो थी, जो उसकी जो मांग थी, वो रिफ्यूज कर दी गई, मना कर दी गई कि नहीं, मैं प्लीज नहीं लगाऊंगा. द लिफ्टमैन हर्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. तो उस लिफ्टमैन ने क्या किया, उस पैसेंजर को उठा के बाहर फेंक दिया लिफ्ट के. सो अनडाउटेडली दिस वॉज द रॉन्ग एक्ट. दिस वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर्स टू फॉर. और जो उसका ये एक्ट है कि इतने गुस्से में जो उसने क्या किया, बस उसने अगर पैसेंजर ने प्लीज नहीं लगाया था तो कोई बात नहीं क्या, लेकिन उसने इतना ज़्यादा वो अग्रेसिव हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने इल मैनर किया, बुरा व्यवहार किया. तो अगर देखा जाए तो ये हमारे जो व्यवहार के ऊपर भी एक कमेंट करता है, एक प्रकाश डालता है कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए किस सिचुएशन में. डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. जो हम लोग डिसकर्टसी करते हैं, जो असभ्यता करते हैं, तो देखा जाए तो ये कोई कानूनी अपराध नहीं है कानून की नज़र में. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. और चूंकि ये कानूनी अपराध नहीं है, इसलिए इसके बदले में अगर आप कोई अटैक करने की वो छूट नहीं देता है कि अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, अच्छे से पोलाइटली बिहेव नहीं कर रहा है, तो आप उसको मार दीजिए या उसको किसी तरह से अटैक कीजिए, उसको नुकसान पहुंचाइए. इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन. सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज कोई बर्गलर है, कोई चोर है जो मेरे घर में चुप्पे से घुस आए, तो और मैं उसे मार दूं. द लॉ विल एक्विट मी एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस. और तो लॉ क्या करेगा, तब मुझे लॉ जो है वो छोड़ देगा. और अगर मैं फिजिकली, मेरे ऊपर आक्रमण किया गया होता, कि अगर उस चोर ने मेरे ऊपर कुछ आक्रमण किया होता, तो लॉ भी मुझे क्या करता, मुझे परमिट कर देता, मुझे अलाउ कर देता कि मैं एक रीजनेबल वायलेंस, जो एग्रेशन है मेरा, जो उसके बदले में जो एक हिंसा है, मतलब अगर कोई आपको मारता है तब आप पलट के उसको मार दो, तो शायद उस चीज के लिए कानून मुझे छूट दे देता. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई एसेलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनिट कमांड्स ऑफ द लॉ. और ये इसलिए होता क्योंकि जो बर्गलर है और चाहे मेरा एग्रेसिव बिहेवियर है, दोनों ने ही क्या किया, जो लॉ होता है, एक कानून होता है, उसकी एक डेफिनिट नॉर्म्स होती हैं, एक निश्चित जो कुछ मानक होते हैं, जिसको हम लोग दोनों ने ही ब्रेक किया. पहला कि उसने मेरे घर में घुसा, और दूसरा कि मैंने उसको बदले में मारा. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू मेक लॉस अगेंस्ट बैड मैनर्स. लेकिन कोई भी लीगल सिस्टम, कोई भी अगर कानूनी व्यवस्था है, तो वो इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती बैड मैनर्स, कि किसी ने अगर बुरा बर्ताव किया हो आपके साथ. और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस. और ना ही वो किसी वायलेंस को, ना ही किसी हिंसा को वो सैंक्शन कर सकती है, अलाउ कर सकती है कि समथिंग
which it does not itself recognize as a legally punishable offense। जब तक कि वो ये चीज ना माने कि कोई लीगली कानूनी तौर पर ये वास्तव में पनिशेबल दंडनीय अपराध हो, जब तक कि कानून इसको ना माने कि हाँ वाकई में इसके बदले में इसको दंड दिया जाना चाहिए, तो वो किसी बुरे बर्ताव के लिए हम किसी को मार नहीं सकते। एंड वॉट एवर अवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, और जो भी हमारी सिंपैथी है उस लिफ्टमैन के साथ कि उसको ऑफेंस के लिए इतने से बात के लिए उसने लिफ्ट के बाहर फेंक दिया, और अगर हमारी सिंपैथी है, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कानून है वो एक रीजनेबल ढंग में था, क्योंकि कानून का पालन हमें करना पड़ेगा। इट वुड नेवर डू if we were free to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि हम क्या करें कि अगर हमें किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आया है या किसी के बात करने का तरीका नहीं, किसी के टोन नहीं समझ में आई कि हार्श टोन में बात किया, उसने पोलाइटली नहीं बात किया, या किसी का बिहेवियर नहीं अच्छा था हमारे साथ, तो हम उसको क्या करें कि किसी पीपल को बॉक्स करते रहें। बॉक्स पीपल्स हियर मीन्स कि सब किसी को सर के दोनों तरफ से मारना। तो हम ऐसा नहीं है कि कोई अगर बुरा बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, इल मैनर्ड है, वो असभ्य है, अगर इनसिविलाइज्ड है, तो हम उसके संग मारपीट करें या इस तरह से वॉयलेंस पे उतर आए। आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडियल, तो हम अगर किसी को पंच मारते हैं तो वो कभी भी एक अच्छी चीज नहीं हो सकती इसके बदले में। एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सभी लोग को गुस्से में, क्योंकि कोई ना कोई बुरा बर्ताव करेगा ही, तो हम अगर सबको मारते रहेंगे तो जो पूरे शहर की जो सड़कें होंगी, नालियां होंगी, वो क्या होंगी, लोगों के खून से भरी रहेंगी। आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलिएशन, कि मैं चाहे जितना भी चाहूं मैं इम्पोलाइट हो सकता हूं, मैं कि असभ्य भी है, किसी के साथ असभ्यता से पेश आ सकता हूं कि जितने में मुझे खुशी मिले कि हाँ मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूं, मुझे खुशी मिल रही है। और लॉ भी क्या होगा, जो कानून है वो भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा कि किसी भी रिएक्शन से, कि हाँ कोई बदले में मुझे मार ना सके, कोई मेरे संग वायलेंस ना कर सके। आई मे बी हॉटी बट देयर इज नो पेनाल्टी, मैं एरोगेंट बिहेव कर सकता हूँ, मैं थोड़ा घमंडी दिखा सकता हूँ, मैं घमंडी बन सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, मुझ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एक्सेप्ट द पेनाल्टी ऑफ बीइंग कॉल्ड एन इन मैनर्ड फेलो, बस एक ही पेनाल्टी मुझ पर लग सकती है कि सब लोग मुझे क्या कहेंगे, इल मैनर्ड, असभ्य आदमी कहेंगे, बुरा बर्ताव करने वाला। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज एनी मोर देन इट से दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मॉस्टैक और डाई माई हेयर। मीन्स कहने का मतलब है कि वो कभी भी जो कानून है वो मुझे अच्छा बर्ताव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता, मुझे कंपेल नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता कि मैं प्लीज कहूं ही कहूं, ऐसा काम करने के लिए मुझे वो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि नहीं आपको बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करना ही करना है। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर हर्ट बाई वॉट ही थॉट टू बी एन इंसल्ट टू हिज सोशल स्टेटस than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress। अब क्या ये संभव है कि जो लिफ्ट मैन था वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। क्यों हर्ट हुआ था? क्योंकि उसने उसको एक इंसल्ट के तौर पे लिया कि अगर उसने कहा था कि प्लीज लगा के बोलो, थोड़ा ढंग से बात करो, तो उसने नहीं लगाया, तो उसको कहीं ना कहीं हर्ट तो हुआ था, उसको दुख तो हुआ था, उसको चोट पहुंची थी। लेकिन अगर उसको काउंट नहीं किया जाएगा उसकी चोट में। क्यों? अगर उसकी लेग पोर्शन पे अगर सपोज मैंने किसी को उसको किक मारा होता, कि अगर उस जो पैसेंजर ने उसको किक मारा होता, शिन्स होता है पार्ट ऑफ अ लेग, आपके पाँव का ही एक पार्ट होता है जो नी और फुट के बीच मिडिल में होता है, तो अगर वहां पे उसको किक लगी होती तो उसको बदले में एक लीगल कंपनसेशन मिला होता, एक मुआवजा उसको मिला होता कानूनी तौर पे, कि उसे क्योंकि फिजिकली उसके ऊपर असॉल्ट होता। लेकिन अगर आपके ऊपर शारीरिक रूप से उसको चोट नहीं पहुंची है, मानसिक रूप से उसको पहुंची, क्योंकि उसके केवल मन को हर्ट हुआ था, उसके दिल को बुरा लगा था कि नहीं उसने मुझसे प्लीज करके बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे सोशल स्टेटस के कारण, क्योंकि मैं क्या हूं, सिर्फ एक लिफ्ट मैन हूं, तो जिसके कारण वो मुझसे तमीज से बात नहीं करेगा, तो उसको मन ही मन बहुत हर्ट हुआ था। लेकिन इसके लिए कोई लीगल कोई लॉ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बदले में अगर उसने पैसेंजर ने उसको मारा होता, उसको फिजिकली चोट पहुंचाई होती शारीरिक रूप से,
तो हाँ, वास्तव में उसको एक लीगली कंपनसेशन मिला होता कानूनी रूप में। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे। लेकिन अगर उसके पैर में चोट लगी होती, अगर देखा जाए तो वाकई में जो लॉस हुआ था वो ज़्यादा क्या था, क्योंकि अगर आपके किसी शारीरिक रूप से चोट लगती है किसी शरीर में, तो आपको क्या होता है, वो दर्द जो है बहुत ही जल्दी चला जाता है। बट द पेन ऑफ अ वुंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, टू अवर प्राइड में पॉइजन अ होल डे। लेकिन अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, हमारे आत्मसम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट पहुंचती है, जब उसको तकलीफ होती है, तो वो हमारी पूरे दिन को क्या कर देता है, जहर से भर देता है। पूरा दिन हमारा जो है वो खराब हो जाता है। I can imagine that the liftman must have been brooding over the insult by the hour and taking it out on his wife in the evening as the only way of restoring his balance. अब मैं केवल इमेजिन कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि जो लिफ्टमैन है, अब चूंकि उस छोटी सी बात के लिए उसको कितनी इंसल्ट महसूस होती है, तो वो सारा टाइम उस पर सोच रहा होगा, घंटों तक उस पर सोच रहा होगा, और क्या करेगा, वापस अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वो जाएगा शाम को जब अपने घर पे, तो वो अपनी वाइफ पे सारा गुस्सा उतार देगा। और इस तरह से गुस्सा उतार के उसको लगेगा कि उसका जो थोड़ा सा जो ईगो है, जो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने वापस से रिस्टोर कर ली, अपना स्वाभिमान बना लिया। फॉर देयर आर अ फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एट बैड मैनर्स। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स। क्यों? क्योंकि देखा जाए कि शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो कि बुरे व्यवहार से या बुरे टेम्पर से, आपके गुस्से से कोई ज्यादा खतरनाक चीज होती होगी। जो बैड मैनर्स होता है, जो बुरा व्यवहार होता है, वो हमारी नॉर्मल लाइफ को एकदम जहर का काम करता है बजाय कि किसी भी और क्राइम के, क्योंकि वो हमको ज्यादा तकलीफ देता है। बट नो कोर्ट could put into practice a law which governed our social manners। लेकिन कोई भी कोर्ट इस चीज के बारे में लॉ नहीं बना सकती है कि जो हमारे सोशल मैनर को डिफाइन करे कि हमें सामाजिक रूप से किस तरह से बर्ताव करना है। आवर स्पीच एंड ऑल आउट मूड्स एंड मैनर, और हमारी स्पीच को जो कि हम कह रहे हैं, या फिर हमारे पूरे मूड, हमारा मूड कैसा रहना चाहिए किसी के साथ, या हमारा मैनर किसी के साथ कैसा रहना चाहिए, इस विषय में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती। While it is true that there is no law that compels us to say please, जबकि ये सच है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जो हमें प्लीज कहने पे मजबूर कर सके। There is a social practice much older and much more sacred than many law which orders us to be civil। लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर हमारी जो एक सोशल प्रैक्टिस होती है, यानी जो सामाजिक रूप से जो हमारी एक होती है कि नॉर्म्स होते हैं, कि जो वो बहुत पुरानी है और कहीं ज्यादा सैक्रेड है, प्योर है वो। क्यों? किसी भी लॉ से बहुत सारे ऐसे कानून बने होते हैं जो कि हमको सिविल बनाने के लिए, सभ्य दर्शाने के लिए होते हैं कि अगर हम इस तरह से कानून के रूप में कानून को मानते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं, तो हमें सिविल माना जाएगा, सभ्य माना जाएगा। लेकिन उससे कहीं बढ़कर ऊपर है जो कि हमारे एक सोशल प्रैक्टिस में है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड बी थैंकफुल फॉर अ सर्विस। और इस सोशल प्रैक्टिस में सबसे पहले नंबर पे आती है कि एक सिविलिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें सभ्य कहलाने के लिए सबसे पहली हमारी आवश्यकता ये होती है कि हमें किसी के द्वारा किए गए काम के लिए, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो उसके लिए हमें वी शुड बी थैंकफुल, हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए, हमें उसका आभार मानना चाहिए। प्लीज and thank you are the small change with which we pay our way as social beings। प्लीज और थैंक यू बहुत छोटे से शब्द हैं, एक छोटा सा चेंज होता है कि केवल अगर हम कह सकते हैं, अगर प्लीज कह दें या थैंक यू कह लें, तो क्या हो जाता है, हम एक सामाजिक प्राणी कहलाने के लायक होते हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर किसी से प्लीज कह के कह दो तो वो कितनी जल्दी काम कर देता है, या किसी को अगर आप उसके काम के बदले में थैंक यू बोलते हो तो वो कितना खुश हो जाता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको किसी के काम के बदले में थैंक यू बोलना है या किसी से काम करवाने के लिए प्लीज बोलना है, लेकिन एक ये सोशल प्रैक्टिस होती है जो आपको सिविल बनाती है कि नहीं, आपके अंदर थोड़े मैनर्स हैं, आप सभ्य हो। दे आर द लिटिल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly। ये क्या होती हैं? ऐसी कर्टसीज होते हैं, ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसके कारण से हम अपनी जो लाइफ की जो मशीन है, जो हमारा जो जीवन है, एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन को चलाने के लिए ऑयल डालने की जरूरत होती है, तब वो स्मूथली चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। ठीक उसी तरह
अगर हमें जीवन भी अपना स्मूथली चलाना है तो हमें ये 2 वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे काम जो होते हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर हम ये प्लीज़ और थैंक यू बोलते हैं, या ये जो कर्टसीज होती हैं, जो बिहेवियर हमारे होते हैं। They put our interaction upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors ordering inferiors। अब क्या होते हैं, जब अगर आपस में आप एक प्लीज या थैंक यू बोलते हो तो एक फ्रेंडली कॉपरेशन होता है, कि एक दोस्ताना बिहेवियर होता है, कि नहीं आप अच्छे से बात कर रहे हो, दोस्त की तरह बात कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो या किसी से कुछ ले रहे हो। तो इसमें ना कि क्या कि कोई एक सीनियर है तो अपने जूनियर को ऑर्डर कर रहा है। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप प्लीज नहीं लगाते हो तो ऐसे लगता है कि कोई सीनियर है अपने जूनियर को ऑर्डर दे रहा है। लेकिन अगर आप ये वर्ड यूज करते हो, ये कर्टसीज को, तो लगता है कि फ्रेंडली कॉपरेशन हो रहा है। इट इज अ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड। ये बहुत ही इम्पोलाइट होगा कि ये सोचना, ये थिंक करना कि अगर हम किसी को कमांड देते हैं, हम किसी को ऑर्डर करते हैं, वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। तो किसी को कमांड करने बहुत ही गलत चीज है। जबकि हम अगर चाहें, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो सर्विस को क्या कर सकता है, किसी से अगर कुछ काम करवाना है या उससे कुछ कहना है, कुछ लेना है, तो वो अपनी इच्छा से कर देगा। अगर आप केवल प्लीज या थैंक को लगा देते हो तो वो अपनी इच्छा से करता है, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ करता है। और नहीं करते हो, आप उसको एक ऑर्डर की तरह करते हो, कमांड की तरह करते हो, तो क्या होता है, उसको इंस्टेड ऑफ रैथ, इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट इज रैथ और एंगर, गुस्सा होता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है कि नहीं तो मुझसे ऑर्डर दे रहा है ऐसे। आई फैंसी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी विच ऑल्सो रन्स द बस फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व। अब मैं इमेजिन करता हूँ उन लोगों की जो अंडरग्राउंड जो रेलवे कंपनी है उसकी, कि वो जो पब्लिक है वो कितना ज़्यादा उनकी ओज करती है, कितनी ज़्यादा ऋणी है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी अपने जो वर्कर्स के लिए, अपने जो सर्वेंट्स, अपने जो उनके जो अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बसेस चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिविलिटी का एक नॉर्म है, एक स्टैंडर्ड, एक मानक है कि अगर आप सभ्यता, जो एक नागरिकता है, सभ्यता है, उसके कारण से आपको कुछ फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। और यहाँ तक इसीलिए वो बस चलाते हैं अपने सर्वेंट्स के लिए, और इसका भी ध्यान रखते हैं कि वो स्टैंडर्ड जो बनाया गया है उसका पालन अच्छे से किया जाए। इन डूइंग दिस, और ऐसा करने में, इट नॉट ओनली मेक थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो उसमें ट्रैवल करने वाली जो उसकी पब्लिक है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और क्या होता है, इसके बजाय केवल ऐसा ही नहीं होता है बल्कि एक बहुत ही अच्छा ये सोशल सर्विस भी है, एक सामाजिक कार्य भी हो जाता है। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। अगर आप ये कहो कि जो बैड मैनर्स होते हैं, जो बुरे बर्ताव होते हैं, वो इन्फेक्शियस होता है, कि इन्फेक्शन की तरह होता है, कि जैसे एक को छूने से दूसरे को लग जाता है, तो उसी तरह क्या है कि अगर आप बैड मैनर्स देखते हो तो आप भी करने लगते हो, वैसा ही बिहेव करने लगते हो। तो ऐसा तो अच्छे मैनर्स के साथ भी होता है कि अगर कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो हमें अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं। इफ वी एनकाउंटर अनसिविलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, अनकाउथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल। अब क्या हो, अगर हमारे सामने ज़्यादातर अनसिविल लोगों से ही हम एनकाउंटर करें, मीन्स ज़्यादातर जो लोग हैं वो असभ्य लोगों से ही मुलाकात करें, उन्हीं लोगों के संगत में रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे, हम भी एक ना एक दिन असभ्य हो जाएंगे, गंवारों जैसे जो बातें करने लगेंगे, उन्हीं तरह ही बिहेव करने लगेंगे, जो कि क्या है, सनी पीपल। यहाँ पे सनी पीपल को कंपेयर किया है जो अच्छे लोगों से, कि उनके बातों से हम असहमत होने लगेंगे। क्यों डिसएग्री होने लगेंगे? क्योंकि हम तो अनसिविल हो चुके हैं। इट इज विथ मैनर्स एज विथ द वेदर। ये उसी तरह होता है मैनर्स के साथ भी जैसा कि वेदर के साथ होता है, मौसम के साथ। एंड सो इट इज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन अ पोलाइट कंडक्टर्स बस फॉर हिज ओन सिविलिटी एंड हिज गुड ह्यूमर्ड एटीट्यूड इनफेक्ट हिज पैसेंजर्स इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही इज लाइटनिंग हिज ओन टास्क। अब एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे कंडक्टर होता है बस का, कि उसका भी कैसा होता है, अगर वो उसका मूड अच्छा होता है, वो अपने सारे जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं
वो अगर बहुत अच्छे से बिहेव करता है तो बाकी के पैसेंजर्स भी बहुत अच्छे से उससे बिहेव करते हैं। अगर वो रूडली करेगा तो पैसेंजर्स भी रूडली बिहेव करेंगे। और अगर अच्छा बिहेव करता है तो क्या होता है, मूड जो है एकदम लाइट बना रहता है, अच्छा सा ट्रैवल करने में भी अच्छा लगता है। फिर It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon these little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. अभी एक नॉर्मल सी बात है कि जनरल सभी लोग सहमत हो जाएंगे कि अगर एक वॉर होता है, जो युद्ध होता है, तो उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। जो आम तौर पर जो डेली लाइफ की जो सिविलिटीज़ होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, कि जो नॉर्मल हम लोग डे लाइफ में जो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, तो जो इफ़ेक्ट पड़ता है वॉर का, तो वो क्या करता है, जो साधारण बातचीत होता है उसको वो स्वीटन कर देता है और बढ़ा देता है। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइक काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। तो हमें क्या करना होगा, हमें वापस उसको लाना पड़ता है कि अगर हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को टॉलरेबल बिहेवियर कर सकें, कि हमें एक दूसरे का बिहेवियर बर्दाश्त हो सके, बहुत ही पोलाइटली हम काइंडली हम किसी एक दूसरे से बात कर सकें, तो हमें भी पहले खुद को करना पड़ेगा। We cannot get them back by taking the help of the law. हम उसे किसी लॉ की मदद से वापस नहीं ला सकते कि अगर इसे वॉर का इफेक्ट हुआ है, लोगों के बीच में भावनाएं गलत हो चुकी हैं, कि एक दूसरे से लोग हेट करने लगे हों, तो हम किसी लॉ के बदले में नहीं कह सकते कि आप हमसे फिर से ढंग से अच्छा बिहेव करो, या आप हमसे प्यार करो, या आप हमसे इस तरह से बातें मत करो। वो बल्कि हमें खुद ही से करना होगा, हमें अपने अच्छे बिहेवियर के साथ। अगर हम अच्छा बिहेवियर करने लगेंगे तो वो भी अच्छा बिहेव हमसे करने लगेगा। आई सजेस्ट टू दी लिफ्ट मैन। अब वो वापस अपने लिफ्ट मैन पे आते हैं और कहते हैं कि मैं सजेस्ट करता लिफ्ट मैन को कि उसका और भी ज़्यादा अच्छा रिवेंज होता, बदला होता, कि जैसे पैसेंजर ने अगर उसको प्लीज़ नहीं बोला था और उसको बदला लेना था, तो बल्कि उसका सबसे अच्छा बदला ये था कि इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़ विथ पोलाइटनेस, कि उसने काश ऐसे ट्रीट किया होता कि जो उस पैसेंजर के साथ, जो उसने उसको प्लीज़ नहीं बोला था पैसेंजर ने, तो बल्कि उसको और पोलाइटनेस के साथ और विनम्रता के साथ उससे बात करनी चाहिए थी। ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, और उसको विजय मिल जाती। नॉट ओनली ओवर द मैन। अब कैसे विजय मिल जाती, कि वो तो रूडली बात किया कि नहीं मैं प्लीज़ नहीं बोलूँगा, और वो कह रहा था प्लीज़ बोलने को, तो वो बदले में अगर विनम्रता से बात करता तो कैसे विक्ट्री मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो पैसेंजर था उसको गिल्टी महसूस होता कि देखो हम तो कितनी बुरी तरह से बात कर रहे हैं और ये कितने हमसे पोलाइटली बात कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या होता, उसको विक्ट्री मिल जाती, जीत मिल जाती। नॉट ओनली ओवर द मैन, केवल उस व्यक्ति के ऊपर ही, वो व्यक्ति से ही नहीं जीत जाता, बल्कि बट ओवर हिमसेल्फ, बल्कि खुद से भी जीत जाता। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, गुस्सा आया था, पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था, और बदले में नुकसान किसका हुआ, पैसेंजर का तो नहीं हुआ, बल्कि उसी को फाइन भरना पड़ा था। एंड दैट इज द विक्ट्री दैट काउंट्स, और यही विजय जो थी वो असली विजय होती उसकी।